बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उसमें ये मंडी बहाउद्दीन की जो सूरत हाल है इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा मेरे दोस्तों से। दोस्त है मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले, मंडी बहाउद्दीन का दर्द रखने वाले, मंडी बहाउद्दीन के बारे में सोचने वाले, मंडी बहाउद्दीन की बेहतरी के हवाले से बात करने वाले और मंडी बहाउद्दीन ख़ास तौर पर मंडी बहाउद्दीन के अमन की बात करने वालों के लिए मेरी गुजारिश होगी कि इसके ऊपर आप सोचें, देखें और कोशिश करें कि बेहतरी की गुंजाइश हो मौजूद है और होनी भी चाहिए। पिछली सन 2021 में जो सूरत हाल रही है वो बहुत ही ख़तरनाक थी और अब जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन स्टिल अभी ये हालिया 2-4 वाक़यात ने फिर एक बार मंडी को लहू-लहान कर दिया है। इसमें पहले ही मैं बात करना चाहूँगा ये मलकवाल रोड पे कत्तोवाल में एक कार के ऊपर हमला किया गया और वो कार के ऊपर हमला करने वाले जो है वो किराए के कातिल निकले और ये ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। अ, अगली बात जो है वो मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट अ, मंडी बहाउद्दीन का एक नाम, एक चश्मो-चराग़, एक सेल्फ मेड आदमी महमूद परवेज़ रांझा एडवोकेट, उनके ऊपर हमला हुआ और वो जब घर जा रहे थे तो रास्ते में घात लगाकर हमला किया गया जिसमें महमूद परवेज़ रांझा एडवोकेट साहब, उनका ड्राइवर वो हलाक हुए और बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। अल्लाह ताला उसको सेहत अता करे। ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया था कि जिस बंदे ने हमला किया, जिस बंदे ने ये सारा कुछ किया महमूद परवेज़ रांझा एडवोकेट साहब के ऊपर जो हमलावर हैं उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी ना थी बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक हसद की है हसद ही था सरासर कि महमूद परवेज़ रांझा साहब जो है वो मेरे ख़िलाफ़ वकील के तौर पर जो है वो पेश होते रहे हैं। तीसरा जो वाक़या था वो सतसिरा सतसिरा के करीब ही ये एजुकेटर स्कूल के सामने जो है वो सुबह रक्शे के ऊपर लोग बैठे हुए थे, उसके रक्शे पर हमला हुआ और उसमें 2 लोग जो हैं वो जान से मार गए और साथ जो है वो 2 ख़वातीन और 2 लोग जो है वो ज़ख्मी भी हुए। तो ये अक्कासी करता है मंडी बहाउद्दीन में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। इंतज़ामिया मंडी बहाउद्दीन जो है वो सोई हुई है और वो चैन की बांसुरी बजा रहे हैं जबकि उनको वो इस बात से गरज नहीं कि नाजायज़ असला जो है वो मंडी बहाउद्दीन में कितना है और मेरा ख़्याल है कि मंडी बहाउद्दीन के हर घर में अगर ये सर्च आउट किया जाए, ऑपरेशन सर्च आउट लॉन्च किया जाए तो हर घर से ये बहुत सारा असला जो है वो नाजायज़ निकलेगा और मंडी बहाउद्दीन जो है वो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि लावारिस शहर मालूम हो रहा है। एक चौथा वाक़या जो है वो ये थाना मियाना गुंदल का है जिसमें समात कुर्ते समात और कुर्ते गोयाई से महरूम बच्चे को हलाक कर दिया गया पानी में डुबो के और उसके पीछे दुश्मनी की वजह जो है वो बच्चे की माँ और कातिल जो है उनके दरमियान कुछ दिन पहले कोई तू-तकार हुई या लड़ाई हुई और उसके बाद कातिल ने इस खातून के माजूर बेटे समात और गोयाई से महरूम बेटे को पानी में डुबो कर मार दिया गया। ये हाल है मंडी बहाउद्दीन के लोगों का। यहाँ बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। खुदा के लिए थोड़ा सा ख्याल कर लें। पूरी दुनिया में मंडी बहाउद्दीन का जो इमेज जा रहा है वो अब एक लियारी के दूसरा लियारी के तौर पर देखा जा रहा है। मेरी कल 2-3 लोगों से बात हुई तो वो मुझे बता रहे थे कि जी मंडी बहाउद्दीन में तो बहुत ज़्यादा कत्लो-गारत हो रही है, तो आप कैसे रह रहे हैं? ये मुझे मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि मंडी बहाउद्दीन का जो इमेज जा रहा है वो खुदा न ख़ास्ता कहीं जो आज से 5-10 साल पहले जो वज़ीरिस्तान की हालत थी, क्या शायद मंडी बहाउद्दीन में वही हाल हो रहा है या फिर आज से चंद साल पहले लियारी में जो
सिलसिला चल रहा था, गैंग वार थी, किराए के कातिल थे, उजरती कातिल थे, ज़ाती दुश्मनियाँ थीं, बत्ताखोरी थी, ये सारे का सारा जो है वो मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है। मंडी बहाउद्दीन में इस हवाले से ज़रूरत है कि वो लोग जो मंडी बहाउद्दीन की एक तो पॉलिटिकल एलिट्स क्लास जो है उसको आना चाहिए। शुरू में कुछ अर्सा पहले ये अभी रिसेंटली पास्ट में थोड़ा अर्सा पहले एक मूवमेंट लॉन्च हुई थी कि असला से पाक मंडी बहाउद्दीन, लेकिन अब जो जो इलेक्शन करीब आ रहा है वो तहरीक जो है वो अपनी मौत आप मरती जा रही है, क्योंकि उसके जो रूए रवां थे वो बजाते खुद एक पॉलिटिकल एलिट थी, और ये कैसे मुमकिन था कि वो इसको प्रॉपर लेकर चल पाते, लिहाजा वो भी बात ख़त्म हो गई। अब वही सिलसिला जो है वो निकल चुका है। हाल ये है कि मंडी बहाउद्दीन में पिछले 15 दिनों में 10 कत्ल हुए हैं, 4 जो है ये हमले हैं जिनमें कोई 10-12 लोग ज़ख्मी हैं, और मतलब ये 15 दिनों में 10 अगर कत्ल हो रहे हैं तो इट मीन्स के ये मंडी बहाउद्दीन की इंतज़ामिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसको इस हवाले से उनको सोचना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से मेरी कुछ लोगों से जो आउटसाइडर हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं या किसी और शहर से बिलोंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें जब हम आ रहे थे या हमारी ट्रांसफ़र हुई तो हमें जो है वो हम आना नहीं चाहते थे माज़ इस वजह से कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन जब एक मरतबा आ गए हैं तो फिर हम जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि मंडी बहाउद्दीन में लोग आते अपनी मर्ज़ी से नहीं हैं, लेकिन जाते भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हैं। एक मरतबा जो आ गया वो फिर जाता नहीं है, और फिर उसको मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ती है उसके अगेंस्ट, तब जाके मंडी बहाउद्दीन की लोग जान छोड़ते हैं। ये माज़ी करीब में हमने देखा कि किस तरह लोग जो हैं वो मंडी बहाउद्दीन में आए और कितना कितना अरसा मंडी बहाउद्दीन में रह के गए, और वो गए कैसे, ऐसे ही गए जैसे मौजूदा हुकूमत जा रही है। ये अलमिया है कि मंडी बहाउद्दीन में जब लोग आ जाते हैं यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। ये यहाँ की आवाम के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, और हमारे मंडी बहाउद्दीन का अमन तो तहवाला कर ही दिया है। इसके ऊपर आप लोगों की राय दरकार है, ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।